आज हमारे पॉडकास्ट पर अमित कोड़ेकर जी है, जो पॉलिटिक्स फील्ड में तो है, बट मैं उनके बारे में कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। और ज़्यादा क्वालिफाइड लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। होम मिनिस्टर के द्वारा उनको सम्मानित किया गया था और होम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया था, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था हैंड्स फ्री सैनिटाइजर चेंबर एंड और एक है नेशनल लेवल का भारत ज्योति राष्ट्रीय यूथ आइडॉल का उनको पुरस्कार मिला। सबसे पहले मैं आपको आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो आपकी जो स्कूल लाइफ थी वहां से आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट, क्योंकि हर एक कोई भी इंसान स्टार्ट जब करता है तो उसका जो बैकग्राउंड होता है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जानना कि अरे हाँ, वो कहाँ से आया है, कैसे उसने स्टार्ट किया था। तो आप उसके बारे में क्या थोड़ा सा। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे मैंने कुछ पहले डिसाइड नहीं किया था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा या आगे जाके मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा या स्टेबल हो जाऊँगा। ऐसा कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया था। मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ न्यू हाई स्कूल कल्याण। जब मैं पूरा एकदम नॉर्मल लाइफ चल रहा था स्कूल के इसमें। फिर बाद में मैं जब ये डिप्लोमा में गया, थोड़ा सा तभी भी अवेयरनेस नहीं था पॉलिटिक्स के बारे में। मेरा डिप्लोमा जीवाचर पॉलिटेक्निक शिलो से कंप्लीट हुआ था। लेकिन जब ये डिप्लोमा खत्म होने आया तभी मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस लगने लगा पॉलिटिक्स के बारे में। थोड़ा सा जानकारी लेना, उसमें इन्वॉल्व होना, इंटरेस्ट आने लगा थोड़ा मुझे। फिर बाद में जब भी मैं भारत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बीए के लिए एडमिशन मेरा हो गया, तो तभी थोड़ा बहुत मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज आ चुका था पॉलिटिक्स के बारे में। मतलब क्या होता है, कितने लोग चुनाव लोग लड़ते हैं, कैसे पूरा सिस्टम होता है, नॉर्मल चीज़ें तो मुझे पता चल गई थी। फिर बाद में मैंने जब जर्नी मेरी स्टार्ट जीएस के इलेक्शन से हुई। अच्छा, जीएस के इलेक्शन से वो आपका फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे आपने एक लीडरशिप का रोल निभाया था। यस, फर्स्ट स्टेप था मेरा वो लीडरशिप का। तो मैंने जीएस के इलेक्शन के लिए मैंने तभी फॉर्म भरा था कॉलेज में। तो तभी से मुझे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तभी भी बहुत मतलब अच्छे से इलेक्शन हुआ वो। हाँ। तो तभी मैं भारी मतों से चुन के आया था वहाँ पे, क्योंकि पूरा क्राउड मेरे पीछे था कॉलेज का भी। क्योंकि मैं अच्छे काम कर रहा था, लोगों के साथ मिलना जुलना सब, मेरा व्यवहार अच्छा था लोगों के साथ तभी भी कॉलेज में। उसकी वजह से वो टाइम में मैं चुनाव पूरे ताकत से जीत गया। तो तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद में मैंने जो कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया और जो प्रोग्राम्स किए, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम किए। अभी भी जो लोग मिलते हैं मुझे बोलते हैं, तू जब भी जीएस तब तभी ऐसे प्रोग्राम हुए। तो अभी हम लोग ने देखे नहीं ये बात। तो अभी आपने कॉलेज से शुरुआत करी इस फील्ड में, थोड़े आगे जाते हैं हम लोग अभी। फिर आपने कॉलेज खत्म हो गया, फिर उसके बाद आपने लोगों के साथ जब उठना बैठना शुरू किया, तो घर वालों का उसके ऊपर क्या रिएक्शन था? घर वालों का पहले तो जब भी मैंने स्टार्ट किया कॉलेज से, जब भी पॉलिटिक्स एक ऐसा मतलब दोनों एंगल से देखें तो एक अच्छा भी साइड है और एक बुरा भी साइड है। दोनों साइड है। अब कौन से साइड में जाना है वो खुद डिसाइड करना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे समझ जाते हैं सब लोग। लेकिन कैसे जब भी मैं जीएस के इलेक्शन में भी था तभी भी घर वालों थोड़ा सा डर रहे थे कि तो जीएस के इलेक्शन में होगा, इलेक्शन वगैरह अपना काम नहीं है, थोड़ा सा तो शांत रहे, कुछ कर। घर से कोई था क्या इसके पहले? नहीं, घर से कोई भी नहीं था। कभी भी नहीं? कोई भी नहीं? कभी भी नहीं। कुछ भी सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। मेरा तो बैकग्राउंड ही कुछ नहीं था घर पे। पूरा बैकग्राउंड में कोई भी नहीं था अभी तक पॉलिटिक्स में। घर वालों से थोड़ा सा प्रेशर रहता था कि पॉलिटिक्स में अपना काम नहीं है, तू मत जा। जीएस के इलेक्शन में भी तो खड़ा मत रही, क्या करने का है, ओके तो क्या कर पाएगा, ऐसा बोल रहे थे। फिर बाद में जब मैंने जीएस चुन के आया तो घर वालों को कॉन्फिडेंस आया कि अभी कुछ तो। फिर लोग कॉलेज एंड हुआ मेरा। कॉलेज एंड होने के बाद फिर मैंने आगे एडमिशन लिया एमटेक को। लेकिन अच्छा। तभी मैं सोशल मीडिया पे वगैरह एक्टिव था ज़्यादा। लोगों के अगर कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम रहता था रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करता था। लोगों का कैसा रहता है, वो प्रॉब्लम लेके आएंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो ये आगे की बात है।
लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना ये अपने आप में है पूरा। तो लोगों को वो अच्छा लगा मेरे में कि इसके पास कौन सा भी प्रॉब्लम लेके जाओ, अगर आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन लोगों के दिल में एक बात बैठ जाती है कि इसमें कुछ तो है ये कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। और ऐसा मतलब बहुत कम हुआ कि मैंने ट्राई किया और वो काम हुआ नहीं, ऐसा अभी तक मेरा बहुत कम हुआ। हाँ। उनको उनके रिलेटिव्स को मैंने दिया था वो इंजेक्शन, अच्छा। तो किधर नहीं मिल रहा था, तो पापा को भी लगा कि कुछ तो कर रहा है, मतलब इसने कुछ तो हासिल किया लाइफ में। तभी से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट घर से मिलने लगा वो टाइम से। अभी आपने जर्नी शुरू तो कर दिया, बट मतलब बचपन से लेके अभी तक एक ऐसा कोई चैलेंजिंग मोमेंट जिस मोमेंट पे यार ऐसा आपको लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड उस टाइम पे आपने रिजिड रह के खंबीर राहुल एक डिसीजन लिया, उसके बारे में बताइए। और उस डिसीजन से आप बहुत प्राउड फील करते हैं कि यार वो डिसीजन लिया, इसलिए सच में मैं आज पीछे मुड़ के जब देखता हूँ कि यार ये डिसीजन की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ में। अभी मेरे लाइफ में तो मतलब ऐसा सिचुएशन कभी आया नहीं कि कुछ मेरे हाथ में नहीं है, हाँ, ऐसे सिचुएशन कम आई। पर फिर भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है मेरे ये अभी, मतलब ये भी पूरे समाज कार्य के हेतु से। हाँ, चैलेंजिंग सिचुएशन मेरी ये कोविड की सिचुएशन थी, पूरे चैलेंजिंग। जब फर्स्ट फेज था तभी बहुत कंडीशन खराब थी पूरे महाराष्ट्र में, तभी वो पूरा मतलब चैलेंजिंग मुझे कैसे लगा कि इसको ओवरकम करने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो बाहर जाना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा मुझे मन से लगता था। और वो मेरे भगवान ने सुन लिया, और जो हैंड्स फ्री सैनिटाइजिंग चेंबर का जो प्रोजेक्ट है वो मैंने किया। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि वो बनाना आसान नहीं था, और बनाने के बाद बाहर में सिचुएट कर सकूंगा क्या, फिर बाहर नहीं निकल रही थी और बाहर निकलने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। तो तभी मैंने वो चैलेंजिंग लेके पूरा मतलब पहले पुलिस के लिए स्टार्ट किया। हाँ, मैंने पहला सैनिटाइजेशन चेंबर भिवंडी चौकी में बिठाया था। अच्छा, हाँ, पुलिस चौकी में। हाँ, तो तभी उनको मतलब इतना अच्छा लगा, तो पूरे पेपर में लीक हो गई बात। अच्छा, न्यूज़पेपर में कि ये बंदे ने ऐसा ऐसा किया है। तो तभी मुझे पूरे महाराष्ट्र से फोन आने लगे, वो एक न्यूज़ की वजह से। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में थी न्यूज़, मुंबई मिरर में थी, लोकमत वगैरह ऑल मीडिया, और वो एक न्यूज़ लीक हुई और होम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट कर दिया कि ये पुलिस का मतलब उन्होंने क्या ट्वीट किया, एक पुलिस का लड़का बाहर निकला है घर से। हाँ, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, वो बाहर निकल रहा है, और बाहर निकल के उसने पुलिस के लिए किया। और वो मैंने पुलिस के लिए ऐसा नहीं, पूरे सोसाइटी के लिए किया था। तो फिर बाद में उसका सोसाइटी के लिए भी यूज़ होने लगा, और ऑल ओवर दी पूरे मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई, ऐसे पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में मैंने ऑलमोस्ट 12 to 15 पोर्ट सिचुएट किए थे, मतलब इंस्टॉल किए। इसको सबसे पहले बनाते वक्त फंड लगा रहेगा, और उसके बाद उसको अलग अलग लोकेशंस पे रखने के लिए, लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए भी फंड लगा रहेगा। तो वो कैसे मैनेज किया? जब भी मैंने स्टार्ट किया, क्या आपका फैमिली उतना स्ट्रांग है कि इसके लिए मैनेज कर सके? फिर मैंने बोला नहीं, मुझे करना है। मैंने ठान ही लिया था कि मुझे करना ही है। तो मैंने थोड़ा सा फंडिंग के बारे में सोचा, तो मैंने एक कंसेप्ट बोल के दिखाया एक ऑफिसर थे, उनको बोल के दिखाया, मतलब मेरे रिलेटिव्स में ही थे, लेकिन मैंने जब फंडिंग उनसे लिया नहीं था। अच्छा, मैंने बोल के दिखाया? हाँ, सिर्फ मैंने बोला था। फिर मैंने मेरा खुद का फंड उसमें लगाया, थोड़ा ज़्यादा फंड नहीं लगा था उसको, वो प्रोजेक्ट को। हाँ, 10,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में। 10,000। हाँ, जब भी मैंने फर्स्ट बनाया तो मुझे वो 6 to 10,000 में सब गया था ऑलमोस्ट, पंप वगैरह वो सब पकड़ के। तो मैंने जब इंस्टॉल किया ना, तभी उनको इतना पसंद आया, वो जो इंस्पेक्टर थे उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर खुद से फंड दिया मुझे कि तू ये और जगह पे लगा। तो उन्होंने पूरा फंड दिया, फिर वो फंड में दूसरी जगह पे यूज किया। तो उनको पसंद आया, उनका फंड मिलता था, फिर मैं तीसरी जगह यूज करता था। अच्छा, ऐसा मैं आगे बढ़ता गया। राइट। और पूरे और जब जिधर में गया ना, उधर मैंने जो बिठाया वो सैनिटाइजेशन सबको पसंद आया, क्योंकि ये कंसेप्ट ही अलग था।
और सेफ्टी था बहुत। वो फटाक से क्लीन करके निकल जाओ बाहर। हाँ, फटाक कोई से। टच नहीं करना कहीं हाँ, पर। अगर टच भी हुआ, आप पूरे दिन घूमते हो बाहर, घूमने के बाद आप एक बार जाते हो तो वो ड्रॉपलेट्स रहते हैं सैनिटाइजेशन चेंबर के, वो पूरे अपने दिन भर बॉडी पे रहते हैं। बॉडी पे रहते हैं। तो स्टार्ट करने की बस देरी होती है, बाकी तो हाँ, बाकी हो जाता है। बाकी नेचर अपने लिए कर लेता है। नेचर कर लेता है अपने लिए। तो तभी मुझे सांगली के कलेक्टर साहब का भी फोन आया था, तो हमारे इधर आ अच्छा। वो टाइम। और एक मतलब बोलता हूँ कि बाहर घूमना अलाउड नहीं था। तो जब भी उनको पसंद आया ना तो पुलिस खुद लेने आते थे घर पे। अच्छा। हाँ, पूरे मुंबई में मैं घूम रहा था तभी। लेकिन उनके वो घर पे अच्छा। भी हाँ, घर पे भी छोड़ते थे, और जब भी इधर उधर जिधर जाना रहता था उधर लेने भी आते थे। अच्छा। घर पे लेके आके सब उन्होंने किया था। तो ऐसा मेरा सब प्रोजेक्ट था। मतलब मैं जब आप खुद दिल में अपने है कि यार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो फिर ये दिखता है लोगों को। हाँ, यस। एंड वहीं से फिर शुरुआत होती है। यस यस यस। और जब भी मैंने वो प्रोजेक्ट किया, उसके बाद में थोड़ी सी हिम्मत आई घर वालों को भी किया। पूरे पेपर वगैरह में सब जगह पे था, ऐसा ऐसा किया है करके। और तभी तो कैन वी से दैट वाज योर फर्स्ट चेंजिंग और टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? यस यस यस। जहां से लोगों तक आप पहुंचे। अभी आपके जैसे किसी को स्टार्ट करना है इस फील्ड में, जर्नी स्टार्ट करनी है इस फील्ड में, ऐसा वो एज में। अभी अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, तो मैंने जैसे बताया मैंने जीएस से स्टार्ट किया था। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप भी वो ट्राई करो जीएस के लिए, लेकिन पहले आप वो क्वालिटी अपने में डेवलप करो। कौन सी है वो? लीडरशिप फर्स्ट। लीडरशिप है उसमें लीडरशिप तो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, राइट? तो उसमें थोड़ी चीजें बताओ कि यार लीडरशिप किसको अच्छे से आती है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये लीडर बनने के काबिल है, क्या है उसमें ऐसे क्वालिटीज? अभी अगर आप देखेंगे तो पहले लीडरशिप से पहले आते हैं आत्मविश्वास। अगर कॉन्फिडेंस होगा खुद पे कि अपने को ये करना है, अपन कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है कॉन्फिडेंस। उसके बाद में आती है लीडरशिप। अगर कॉन्फिडेंस अपने में डेवलप होता है तो लीडरशिप अपने आप डेवलप होते जाएगी आराम से। अगर लीडरशिप डेवलप करनी है तो आपको ज़्यादा लोगों के संपर्क में जाना होगा। लीडरशिप डेवलप हो गई और आप आगे बढ़ रहे हो वो फील्ड में, तो दो चीजें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए कि यार मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने का है और मैं करके रहूंगा, नंबर 1। नंबर 2, एंड मैं लोगों के साथ रहूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस सामने वाले के बारे में दिल में होना चाहिए। नंबर 2 आप बोलेंगे तो आपका नेचर। सेकंड आप नेचर, तो वो एक्सेप्टेंस तभी होगा जब आप नेचर से नेचुरली एकदम हाँ कि मेरे को तेरे को एक्सेप्ट करने का है, तेरी प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करने का है। फिर वो एक इंसान हो सकता है, चाहे पूरा समाज हो सकता है। एंड इफ these two qualities are there, वो समाज के लिए आप सच में कुछ कर जाते हो और वो समाज में आपको फिर सराखों पे उठा ले। अच्छा, अभी मेन, तो अभी किसी ने स्टार्ट कर दिया समझो, एंड उसको सबसे फर्स्ट स्टेप एक्वायर करना है या फर्स्ट स्टेप क्लियर करना है किसी भी पॉलिटिकल जर्नी में, तो उसके पास फंड कितने होने चाहिए या उसको कैसे मैनेज करने चाहिए फंड्स को, अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो? अभी मैं अगर मेरा एग्जांपल दूँ तो मैं जब भी ऐसे इलेक्शन के बारे में अगर सोचता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे 0 फंड लगेगा। हाँ, ओके। क्योंकि लोग मुझे चुन के देंगे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मुझे लोगों को कुछ तो मतलब करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा मुझे कभी नहीं लगता। क्योंकि अगर हम शादी बोले तो बैनर छापने के लिए भी तो पैसा चाहिए, हाँ, राइट? मतलब आप सिर्फ नॉर्मल बैनर, जो कि गलत वाला पैसा नहीं, ये तो सही वाला है, नॉर्मल पेपर पैम्पलेट छापे, उसके लिए भी पैसा चाहिए, राइट? बराबर है। फिर मतलब वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अभी आप बैनर का वगैरह अगर बात करोगे तो नॉर्मल खर्चा जो है वो थोड़ा सा अपने को रेज करना पड़ेगा, मतलब उतना तैयारी अपने को रखना पड़ेगा। अभी आप अपनी जर्नी आगे बढ़ाओगे या कोई भी इंसान पॉलिटिक्स की फील्ड में स्टार्ट किया है जस्ट एंड अपनी जर्नी को आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन हमने ऐसा बहुत बार सुना है कि यार पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है इस फील्ड में, तो उस फंड को कैसे अरेंज किया जाए? क्वेश्चन नंबर 1, ये सच में ऐसा मतलब जरूरत पड़ती है या हो जाता है? एग्जैक्ट क्या है, सिनेरियो क्या है? अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि पैसे की ज़रूरत लगती है।
जो नॉर्मल चीज़ें है, बैनर्स है, पैम्पलेट्स है, जो भी खर्चे हैं बाकी के, उसके लिए आपको थोड़ा सा फंड रेज करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मुझ में जनरेट हो गया है। क्योंकि लोगों के अगर आप काम करते हो, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप लोग आपके पास परेशानी लेके आते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो उसको आप ट्राई करने का जो कोशिश कर रहे हो ना, उसके फैन होते हैं लोग। ये आपका फर्स्ट थिंग है। और वो सॉल्व होने के बाद अगर आपका उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो और वेल एंड गुड, लेकिन आप ट्राई तो कर रहे हो। आज के ज़माने में कोई करता नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसके लिए अगर ज़्यादा फंडिंग के वगैरह बारे में सोचेंगे, तो अगर आपका काम है ना, तो फंड अपने आप रेज होता है आपके पीछे। अच्छा, ये भी उसके पीछे एक बात है। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जांपल है महाराष्ट्र में, लोगों ने फंड रेज करके उनको चुन के दिए। ऐसे भी एग्जांपल्स है। उनका आप अगर आदर्श रखते हो, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका आदर्श रख के आप काम करोगे, तो आपको फंड की जरूरत नहीं गिरेगी इलेक्शन में। सही बात है। ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा मुझे लगता है मनी बैकअप के बारे में। ये आप कॉलेज में जिस तरीके से रहते थे, फिर आपने कॉलेज से अभी तक का जो जर्नी है, उसमें देखो हम लोग ना जनरली ऐसा देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्लोथिंग सेंस होता है पॉलिटिशियंस का। तो क्या आपको भी अपने लाइफ में ऐसे चेंजेस करने पड़े, या आपने खुशी से किए, या कुछ कंपल्सन है कि करना पड़ता है ऐसा? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी मैं अगर चेंजेस के बारे में देखूं, तो मैंने जब भी स्टार्ट किया ना, तब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ। जब मैं मेरे बारे में बताता हूँ, जैसे मैं पहले था, एक क्लॉथिंग सेंस मुझे आप भी थोड़ा सा जनरेट होने लगा। अच्छा। ज़्यादा, क्योंकि मुझे आप अभी नॉर्मली भी देखोगे ना, ये प्रोग्राम में मैं जैसे पहला था वैसे भी आप ही हूँ। अच्छा। वैसे ही मैं जाता हूँ नॉर्मली होके। एक क्लॉथिंग सेंस वगैरह अगर ओकेजनली कभी जाना पड़े तो वैसे में जाता हूँ। लेकिन एक बात है, आप कुछ भी हो जाओ, मतलब कितने भी आप ऊंचाई हासिल करो, आप डाउन टू अर्थ जितने रहोगे उतने आगे बढ़ोगे। जी, ऐसा मुझे लगता है। कुछ क्लॉथिंग सेंस होना जरूरी नहीं है पॉलिटिक्स में। नॉर्मल इंसान भी नॉर्मल कपड़े पहन के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बराबर। अच्छा, अभी आपने दिमाग में कुछ लेकर के रखा रहेगा कि मेरे को अगले कुछ सालों तक मेरे को ये सब चीजें करनी है, या ये कुछ प्लान्स है आपके, ठीक है? और उन प्लान्स के बीच में कुछ आपको डिफिकल्टीज लग रही है, तो थोड़ा सा उन प्लान्स के बारे में डिटेल्स दो कि आप क्या करना चाहते हो आगे। लोगों के लिए हो सकता है, या आपके करियर वाइज में हो सकता है, क्या करना चाहते हो, एंड उसमें ना हर्डल्स कहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि यार यहाँ पे मेरे को डिफिकल्टी आ सकता है। पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अभी फिलहाल तो मैंने कॉर्पोरेटर का आगे एम रखा है। अच्छा। हाँ, यस। तो कॉर्पोरेटर बनना, वो भी मुझे लोगों के लिए बनना है, खुद के लिए नहीं। खुद को सर्वाइव करने के लिए मैं खुद से बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। मुझे खुद के लिए इनकम स्ट्रीम आपका खुद का अलग रहेगा, जो आपके फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। लोगों के लिए कॉर्पोरेटर बन रहे हो आप, मतलब ये कोशिश आपकी है। हाँ, लोगों के लिए काम करना है और लोगों के लिए ही कॉर्पोरेटर बनना है। उसके पीछे कुछ ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा फर्स्ट एम अभी एज अ पॉलिटिशियन मेरा कॉर्पोरेटर बनना रहेगा, क्योंकि जब आप अभी मैं कुछ पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा हूँ पॉलिटिक्स में। मैं था स्टूडेंट्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था पूरे स्टेट लेवल का। तो मैं तभी भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोस्ट रहना ही चाहिए, लेकिन पोस्ट रहेगा तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। पोस्ट नहीं रहेगा तो भी आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। अच्छा। पोस्ट पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है कि समझो इस फील्ड में हो, तो डर भी लगता रहेगा? डर उसके बारे में, अगर आप ये फील्ड में हो तो एक दोनों साइड रहती है, एक डर भी रहता है और एक नॉर्मल साइड भी रहती है। अगर डर के बारे में सोचोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। इसके लिए वो डर भी थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। थोड़ा डर क्यों है? फैमिली की वजह से, कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ गलत काम करता ही नहीं हूँ, तो डर होने का जरूरी नहीं है। बराबर। तो आपने सिंपल रखा है कि मेरे को करना है तो मैं करने वाला। ऐसा मेरा पहले से ही है।
अमेजिंग।